बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात का 1 बज चुका था। दुल्हन ना जाने कब की इंतज़ार की सूली पलट की थी। जिस दिल में हज़ारों अरमान जागे थे, वहाँ अब खदशात सर उठाने लगे थे, जबकि दूल्हा कमरे से बाहर था। ये नहीं था कि दोस्तों ने मज़ाक-मज़ाक में उसे रोक रखा था या कोई और रस्मी रुकावट थी, बल्कि वजह इंतहाई संगीन थी, जो इस अरमानों भरी रात को बर्बाद करने के दर पे थी। बात दरअसल ये थी, अम्मी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही? आजिर रो देने को था, जबकि अम्मी लाचारी से उसे देख रही थी। देखो आजिर, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं जुबान दे चुकी हूँ। अब मैं कैसे जाकर कह दूँ कि मेरा बेटा किसी और लड़की को पसंद करता है, इसलिए वो आपकी बेटी से मंगनी तोड़ना चाहता है। अम्मी, आपने मुझसे पूछा ही कब था? आपने भी तो मुझे इत्तला ही दी थी ना, और वो भी तब जब आप खुद जाकर रिश्ता पक्का कर रही थी। अगर मुझसे पूछ लिया होता तो ये नौबत तो ना आती ना। आजिर अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। उसके वालिद को दुनिया से गए 10 बरस हो चुके थे। तब से उसका और उसकी माँ का बोझ उठाने वाला शख्स उसकी माँ का चचाजाद भाई था, जो खुद तो इतने अमीर कबीर नहीं थे, मगर दिल के सही और एक नेक इंसान थे। उन्होंने हमेशा अपने बेटे अली और आजिर के लिए एक जैसा ही सोचा था, बगैर किसी बदले और लालच के। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था अली। उनके बच्चे भी सुलझे और पढ़े लिखे थे, जबकि उनकी बीवी आजिर की सगी हाला भी थी। अम्मी को शुरू से ही उनकी बड़ी बेटी आयशा बहुत पसंद थी। बस वो इंतज़ार कर रही थीं कि आजिर अपने पैरों पर खड़ा हो तो वो आयशा का हाथ मांग लें। हाँ, इस बात का जिक्र उन्होंने आजिर से नहीं किया था। बस फिर एक आम से दिन वो जाकर अपनी बहन और चचाजाद भाई से बात कर आईं, और वहाँ से मुस्बत जवाब पाकर वो निहायत खुश थीं और आजिर को खुशखबरी देने के लिए बेताब थीं। उन्हें लगता था कि आयशा आजिर के लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकती है, मगर आजिर को अपने ऑफिस में काम करने वाली अपनी एक कोलीग भाग गई थी और वो उससे शादी का ख्वाहां था। मगर उससे पहले ही अम्मी ने उसके सर उठाते अरमानों को दबाने का इंतज़ाम कर दिया था। आयशा एक निहायत सुलझी, पढ़ी लिखी और खूबसूरत बच्ची थी, मगर वो क्या है ना कि जिस पर दिल आ जाए। आजिर को अपनी कोलीग के अलावा कोई भाई नहीं रहा था। खैर, ऐसे ही करके 6 माह का अरसा गुजर गया और आयशा के वालिदैन शादी के लिए इसरार करने लगे। अब तो आयशा भी आजिर को पसंद करने लगी थी। अब ना तो अम्मी अपनी जुबान से पीछे हट सकीं और ना ही आजिर अपनी पसंद को छोड़ने पर आमादा हुआ। खैर, वो अपनी अम्मी की खुशी के लिए ये कर रहा था, मगर उसका अपना दिल जैसे कहीं और जा बसा था। शादी का दिन आ गया। शादी निहायत सादगी से हुई, क्योंकि आयशा के वालिदैन आजिर पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहते थे, और वैसे भी वो दिखावे और आजकल की फजूल रस्मों के खिलाफ थे, जो सरासर जहालत और बेराह रवी को उजागर करती हैं। खैर, आयशा दुल्हन बनकर आजिर के आंगन में आ गई। सच है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, और आयशा और आजिर का भी अज़ल से ये रिश्ता लिखा जा चुका था। जबकि हम इंसान अपनी बेवकूफ़ियों और अपनी कम फहमी की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुकून से खाली कर देते हैं। आजिर कमरे से बाहर कदरे तारीक कोने में सर झुकाए बैठा था, जब अचानक अम्मी खामोशी से उसके पास आकर बैठ गईं। देखो आजिर, मैं कोई जालिम माँ नहीं जो तुम्हारे ख्वाबों को मारकर तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहती थी। ये फैसला अनजाने में हुआ। मैं तुम्हारी दिली कैफियत से बेखबर थी और तुम मेरे इस कदम से बेखबर थी। ये सब जो भी हुआ, इसमें ना मेरा कोई कसूर था और ना ही तुम्हारा। ये फैसला तो मेरे रब का है। तुम्हारे लिए जो बेहतरीन था, तुम्हारे रब ने तुम्हें दे दिया। इस सब में आयशा को सज़ा देना
اس کے حقوق و فرائض پامال کرنا، کیا یہ سب تمہیں صحیح لگے گا؟ جب اس رب کے سامنے سر جھکایا ہے تو اس کی قائم کردہ حدود کو بھی سمجھنا چاہیے نا۔ آزر سر جھکائے ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ آزر بیٹا، عائشہ تمہاری منکوحہ ہے، دلہن ہے تمہاری اب وہ، اس کے بھی کچھ خواب ہوں گے، ہر لڑکی کی طرح اس رات کو لے کر کچھ ارمان ہوں گے، تو کیا ایک معصوم لڑکی کا دل توڑ کر تمہیں اپنی پسندیدہ لڑکی مل جائے گی؟ تمہیں تمہاری خوشی مل جائے گی؟ نہیں نا۔ تو پھر جو ذمہ داری تمہارے کھاتے میں آئی ہے نا، اسے پوری کرو، اسے تو اس کی خوشی سے محروم نہ کرو۔ دل ٹوٹنے کی تکلیف سے تو واقف ہو ہی گئے ہو نا، تو یہ تکلیف تمہاری وجہ سے تو کسی کو نہیں پہنچنی چاہیے نا۔ اور ویسے بھی نکاح سے پہلے والی محبتیں کسی غیر محرم سے لگاؤ، اس سب کی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اٹھو بیٹا اور جا کر اپنی دلہن کو دیکھو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور ویسے بھی نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، جس رب نے تم دونوں کو اس بندھن میں باندھا ہے نا، وہ تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ آزر کو امی کی بات سمجھ میں آئی یا نہیں، لیکن وہ اپنے رب کے فیصلے پر سر تسلیم ہم کرتا اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ اور پھر آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا تھا کہ جب آپ اپنی طرف سے بہتر کا سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا خدا آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ خدا کے فیصلوں پر صبر اور شکر کرنے والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اپنی پسند کی چیز نہ ملنے پر ہم انسان واویلا کرتے ہیں، اور جو چیزیں میسر ہوتی ہیں نا، ان کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر تھوڑا صبر کر لیں تو زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ بس اتنا کرنا ہے کہ اپنی تقدیر پر شاکر رہنا ہے۔ جب ہم اپنی پسند کو اپنے رب کی پسند میں ڈھال لیں گے نا، تو ہمارے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ کیسی لگی آپ کو کہانی ضرور بتائیے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔